लेडीज ने संगीता जी ऐसे स्पॉन्सर भी है, हम उनका तहरीर लेकर के आए और बड़ी खुशी की बात है कि आज अंतर्राष्ट्रीय तालियों के साथ स्वागत करो। महिला दिवस के उपलक्ष्य में एक महिला अधिकारी है, तो बड़ी खुशी होती है जब किसी महिला के कार्यक्रम में एक महिला अधिकारी बनकर पहुंचती है, तो हमें भी चिंतन होता है कि हमारी बहन बेटियां जो है आज समाज का काम कर रही है। इन्होंने भी आज छुट्टी का दिन है संडे का, लेकिन महिलाओं के प्रोग्राम को लेकर के इन्होंने ये कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल आऊंगी, आप बेफिक्र रहिए। अगर मेरी बहनों का बेटियों का प्रोग्राम है तो मैं बिल्कुल चेतना समिति के साथ हूँ और मैं पहुंचूंगी। मैम आपका स्वागत है। 2 मिनट यही करेंगे। तिलक से एक बार बड़ी खुशी होती है अगर एक बेटी ही अफसर बन करके और इस प्रोग्राम में पहुंचती है, तो हमारे से बड़ी खुशी और किसको होगी। एक बार तालियां से जोरदार तालियां स्वागत कर दिया। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये भी किसी की बेटी है, किया जा रहा है, बड़ी खुशी होती है। हाँ, भी ताली बजा दें। हाँ, तिलक वाली ये भी दे दो। जी मैम आप भी आ जाए। कोई भी समस्या हो, घरेलू हिंसा हो या कोई भी समस्या आपको लगे कि भी मुझे यहाँ पे किसी भी तरह का कोई खतरा है, तो 1091 पे कॉल करो, तुरंत आपके पास पुलिस पहुँच जाएगी। एक दुर्गा शक्ति ऐप्स है जो हर महिला के मोबाइल में डाउनलोड होना चाहिए। दुर्गा शक्ति ऐप ऐसा ऐप्स है जिसके जरिए हम अपनी लोकेशन पुलिस के पास भेज सकते हैं। जैसा कि हमें लगता है कि जिस रास्ते से हम जा रहे हैं वहाँ पे कोई शरारती तत्व है, वो हमें परेशान कर सकते हैं या फिर हमें परेशान कर रहे हैं, उस ऐप पे हाथ लगाते ही लोकेशन आपकी तुरंत पुलिस के पास पहुंच जाएगी और पुलिस आपके पास सहयोग के लिए पहुंच जाएगी। और अब पहले हमें दरखास्त देने के लिए महिला थाना फतेहाबाद जाना पड़ता था, अब आपके ही यहाँ बट्टू में हेल्प डेस्क बना दिया गया है, जो अपनी किसी भी तरह की कोई भी शिकायत महिलाओं से संबंधित बेझिझक होकर आप थाने में आ सकते हो और अपनी शिकायत वहाँ पे बेफिक्र होके आ सकते हो। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको वहाँ पे नहीं होगी। हम वहाँ पे मिलेंगे हेल्प डेस्क पे हमें। थैंक यू। यूं ही नहीं गूंजती किलकारियां, घर आंगन के कोने में दूसरा जन्म लेना पड़ता है माँ को माँ होने में। उसके पास ममता, उसके पास अक्षमता शक्ति, उसके पास और इस समाज को रूप देने का शक्ति भी उसके पास। अभी मैं इसी कड़ी में आगे बुलाना चाहूंगा कि जिन्होंने समाज में बहुत से ऐसे मुद्दे उठाए हैं, उनकी कलम से उठाए हुए मुद्दों पर काफी कुछ आगे चल करके उनका बहुत बेनिफिट हुआ। 2 तो बच्चे ऐसे थे जिनकी बीमारी के कारण वो घर में अगर ये आवाज नहीं उठाते तो उन लोगों का शायद इलाज भी नहीं हो पाता। मैं एक ऐसी महान शक्ति को यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि वो अपने 2 शब्द कहे, रमेश जी काका। एक बार तालियों से स्वागत कीजिए रमेश जी। धन्यवाद प्रदीप कोकड़िया जी। सबसे पहले तो मैं स्टेज पर विराजमान मैं संगीता जी शेटियम, थाना भट्टुकला से एसआई उषा जी, कविता जी, अंकिता जी, प्रधानमंत्री जी से सम्मानित हुए हैं। बहुत
गर्व महसूस होता है जब हमारी बेटियां आसमान को छूती हैं। और कहना चाहूंगा कि ऐसे ही हमारी बहन बेटियां अपनी मंजिलों को हासिल करती रहे। आज पीछे काफी युवा बेटियां भी बैठी हैं, ध्यान से देखें, ऐसे सटार कंधे पर जब लगते हैं ना, माँ बाप का भी सीना चौड़ा हो जाता है। ये बड़ी गर्व की बात हमारे लिए कि हम ऐसे छोटे छोटे गांव से, जहां सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करके ये सटार लगे हैं। ये जरूरी नहीं कि हम जो है ज्यादा जो कांच के शीशे वाले स्कूलों में पढ़ के कामयाब होते हैं, लगभग जो है। यहाँ पे एक बात साथ और बताना चाहूंगा, मेरी खुद की जो सिस्टर है आज इंग्लैंड के, और गांव के एक छोटे से गांव के एक छोटे से सरकारी स्कूल से उसने जो है पढ़ाई कंप्लीट की है। ये मैं कोई मेरी मान बढ़ाई के लिए नहीं, मैं रख रहा हूँ विचार, या आप बहन बेटियों के लिए जरूरी है ये बताना कि एक छोटे से गांव से, छोटे स्कूल से पढ़ के हमारी जो मेरी बहन दर्शना ढाका आज इंग्लैंड में जो जॉब करी है, तो कुछ ना कुछ समाज के अंदर जो त्रुटियां हैं उनको भी दूर करना होगा। बहन बेटियों को थोड़ा हमें आगे बढ़ने के लिए उनका साथ देना होगा। अब मैं 2007 से लगातार कार्य कर रही हमारी चेतना समिति महावीर जी प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने इस सिस्टम को खींचा और आज हमें मौका दिया यहाँ गांव भट्टू कला के सरकारी स्कूल में जो प्रोग्राम रखा, तहे दिल से इनका धन्यवाद करूंगा। सतपाल जी डायरेक्टर, सचिव, सतीश कुमार जी कोऑर्डिनेटर, अशोक कुमार शर्मा सह कोऑर्डिनेटर, सुरेश कुमार दैया जी पीड़ी मनोरी से, इस पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद। इन्होंने जो मुद्दे उठाए काफी सराहनीय है। पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना, दहेज प्रथा, मृत्यु भोज, पंचायती राज, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कन्या भ्रूण हत्या, महिलाओं को आगे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना, काफी सराहनीय कार्य रहा महावीर जी का और उनकी पूरी टीम का। मृत्यु भोज के ऊपर एक छोटी सी बात करना चाहूंगा, 2 मिनट का समय दूंगा क्योंकि हमारे जो प्रवक्ता ज्यादा है, प्रदीप जी ने सीमित समय मुझे दिया है। मृत्यु भोज एक ऐसी कुरीति है जिसके लिए मैंने गांव बनगांव में 2 बार संघर्ष किया है, 2 बार हमने एक टीम बनाकर पहुंचे थे। ऐसी घटना दुख मानते हैं कि लोगों ने, जो पड़ोसी वहां बैठे थे, उन लोगों ने उस काम के अंदर जो सहयोग किया, कहा कि ये तो होता ही है, ये मृत्यु भोज होना चाहिए, जबकि वो खुद व्यक्ति इसके लिए कबूल कर रहा था कि शायद मेरा जो पैसा इस बर्बादी से बच जाए। तो कहीं ना कहीं मैं ये सीधा संकेत कर देता हूं कि कुछ लोग इस कुरीति से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन जो समाज के जो लोग हैं शायद उनको घेर लेते हैं, उनको इस कार्य के अंदर जो एक वापसी खींच लेते हैं, उसी दलदल में आगे नहीं जाना चाहते। दूसरा एक और चीज देखने को मिली, जिस व्यक्ति की उम्र 55 साल थी उसकी मौत हुई और उसका मृत्यु भोज की तैयारी चल रही थी और उसकी मां जीवित है। बहन बेटियां इस बात का बिल्कुल विचार करेंगी थोड़ा। मां की आंखों के सामने क्या बेटे का मृत्यु भोज हो सकता है? क्या वो मां वही पंडाल में बैठ के जलेबियां खा सकती है? ये बहुत एक बड़ी कुरीति है जिसका महावीर जी की पूरी टीम ने भी, चेतना समिति ने अच्छा कार्य खींचा है। इन्होंने जैसे मुझे पहले भी बताया था, एक बार हमारी मीटिंग हुई थी, तो समय कम लेते हुए यही कहूंगा कि कुरीतियों से बाहर निकलना होगा। दूसरा दहेज प्रथा की बात कहूंगा। दहेज प्रथा एक ऐसी कुरीति है जो माँ बाप को जीवित ही मार देती है, क्योंकि वो कोई कसर तो नहीं छोड़ते दान दहेज देने में, लेकिन इसके बावजूद आज ऐसे हजारों लाखों केस ऐसे थाने तहसीलों में, कोर्टों में विचाराधीन हैं जिनका जीवन पूरा उस तारीखों में जाते ही बीत जाता है। तो बहन बेटियों को इस चीज में आगे आना होगा। वो अपने माता पिता से ही कह दें कि जिस घर के अंदर दहेज दिया जाएगा उसमें मेरा रिश्ता ही ना जोड़ा जाए, और उस संसार को तोड़ देगा जो भगवान ने निश्चित कर रखा है ऊपर से पहले से। थोड़ा सा बहन बेटियों को हौसला करना पड़ेगा और अपने माँ बाप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस कार्य करने लग गया है, ताकि इस कुरीति को जड़ से खत्म किया जाए। धन्यवाद। ताकि वो 2 शब्द कहे। अंजू वर्मा जी। नमस्कार मैडम। नमस्ते। कैसा महसूस कर रहे हैं आज काफ़ी बहन बेटियों के बीच पहुंचे और आपको सम्मानित भी किया गया है?
मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि भी मुझे आज यहाँ पे आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। जी जी और यहाँ पे अंकिता मैडम जी आई हैं जी जी और बहुत सारी महिलाएं आई हैं, उनको जागृत करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जी। एक मैडम, जो अभी आपने बताया कि टोल फ्री नंबर है जिसके ऊपर अगर महिलाओं को दिक्कत होती है, क्षेत्र के भी अंदर भी 1091 है, ये कभी भी कॉल करेगी, वहाँ की पुलिस आपके पास पहुँच जाएगी। जी जी दुर्गा शक्ति ऐप्स है, जी जी जहाँ डाउनलोड हर मोबाइल में मैंने बोल दिया किया जाएगा जी जी और वहाँ की पुलिस तुरंत सहयोग के लिए पहुँच जाएगी। जहाँ भी क्राइम होगा इससे लोकेशन उनकी पहुँच जाती है, पुलिस को आसानी होती है। हेल्प डेस्क बना दिया गया है अपने भट्टू थाने में। जी जी जी। महिलाओं से संबंधित किसी भी तरह का क्राइम हो वहाँ पे 24 घंटे के लिए उपलब्ध है। ये थी उषा जी भट्टू कलां थाना से जो है आज आई हुई थी, तो कहा है कि महिलाओं को किसी भी तरीके की जो समस्या नहीं आएगी, उनके लिए भट्टू क्षेत्र के अंदर टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया। तुम्हारे 10 दिन के अंदर अंदर तुम्हारा नामो निशान भी डाल दिया जाएगा। और पीछा भी करते थे लोग, बहुत सारा, एक बार डर भी लगा, फिर बाद में सोचा कि चल कोई बात नहीं, जैसा होगा देखा जाएगा। उसके अलावा स्ट्रगल तो बहुत आए हैं लाइफ में, क्योंकि एक सबसे बड़ा है लोग क्या कहेंगे लोग। जैसे कि सर ने भी बताया, हर कोई बताते हैं कि ये मत पहनो, वो मत पहनो, ये मत। विलेज प्रिलिमिनरी। नेक्स्ट है कोमल, डॉटर ऑफ राजेश, विलेज प्रिलिमिनरी। नेक्स्ट है प्रिया, डॉटर ऑफ जेलेसी, विलेज प्रिलिमिनरी। डॉटर ऑफ श्री कृष्ण कुमार, विलेज शेखुपुर। इन्होंने बैचलर ऑफ कॉमर्स, इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ भट्टू कलां में, विलेज शेखुपुर दरौली। गुड़िया ने स्कूल एजुकेशन में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। रेखा एक्शन की है। बच्चों को अवार्ड में शामिल हो सर प्लीज। नेक्स्ट सामाजिक कार्यकर्ता भी है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बना रहे हैं, जो कि कल है, पर चेतना समिति ने इसे आज ही मनाया गया है। महिला दिवस मनाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? हमारे मन में ये प्रश्न तो ज़रूरी आता होगा। ये लड़ाई बहुत लंबी रही है, जैसा कि अन्य वक्ताओं ने भी यहाँ पे कहा। पहले कुछ चीज़ें मानी जाती थी कि ये नहीं करनी या करनी है, और आज के समय में वो रेलेवेंट ही नहीं है। आज के समय में कुछ और चीज़ें चाहिए। अगर हम उदाहरण के तौर पे लें तो सती प्रथा। पहले अगर नारी सती हो जाती थी तो वो भगवान का रूप माना जाता था। आज सती के बारे में बात भी नहीं की जाती है। ये सब बदलाव है जो समय के अनुसार समाज को, हमें, अपने परिवार को, सबको ग्रहण करने चाहिए। इसी तरह से शिक्षा पे आज बात हुई। शिक्षा का मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ फ्रीडम दे दे तो आप शिक्षा ले लें। सबकी परिस्थितियाँ बहुत डिफरेंट होती हैं, सबको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। किसी को किसी प्रकार के अवसर मिलते हैं, किसी को किसी प्रकार की परिस्थिति मिलती है। पर मेरा यह मानना है कि जो आपकी परिस्थिति है, अगर आप उसमें सच्चे मन से अपना कार्य करें तो ज़रूर सफलता आपको मिलेगी। HCS के पद पे जो पोस्टिंग हुई है वो फतेहाबाद में हुई है, और मैं पहली बार भट्टू ब्लॉक में आई हूँ, तो निश्चय ही ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्लोज टू माई हार्ट, मेरे दिल के बहुत करीब रहेगा आज का दिन। एंड थैंक यू वेरी मच। कैसा महसूस कर रहे हैं आज जो प्रोग्राम रखा गया भट्टू कलां के सरकारी स्कूल में, जो चेतना समिति के द्वारा? बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रखा गया। इसके माध्यम से महिला दिवस का आज आयोजन करा गया। जी जी। और महिला को सशक्तिकरण बनाने के लिए पूरी भाषण दिए गए, जिसमें काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे जो बच्चियाँ आई, जो पुरुष आए, महिलाएं आई, जी। और एक अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया गया। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन जो महिलाओं को जो इतना प्रोत्साहन दिया गया, उनका मान सम्मान किया गया, 2 शब्द महिलाओं के लिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि महिला में बहुत ज़्यादा शक्ति है। वह अपनी जो भी कहना चाहती हैं वो खुद आगे आएँ, खुद वो एम्पावरमेंट का रूप तभी धारण होगा जब कोई और के सहारे नहीं, वो खुद के सहारे अपनी बात अपने आगे कहें और अपने पर पूर्ण विश्वास रखें। निश्चय ही सफलता को वो छुएंगे।
पर्यावरण को बचाने के लिए प्रदीप पटोलिया जी गांव ढांड से जो दिन रात जो पौधारोपण आज भी इस मौके पे किया, इनके लिए क्या संदेश रहेगा और क्या पर्यावरण के प्रति आपका कोई 2 शब्द? जी, पर्यावरण के प्रति प्रदीप जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पौधारोपण करने से ना सिर्फ जो जितने भी पौधे कम हो रहे हैं वो बढ़ेंगे, बल्कि एक इन्होंने बहुत अच्छा बताया कि वैरायटी कम है, तो ये लहसुए का पौधा लेकर आए हैं जो कि बड़ा ही कम इस तरह की वैरायटी नहीं मिलती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। जी जी, आप कोई मैम को 2 शब्द? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में मैं सभी बहनों को बधाई देना चाहती हूँ और हमारे अनु मैडम जी ने जो संदेश दिया है वो हम सभी महिलाओं के लिए एक आत्मनिर्भर बनने का और आत्मविश्वास जगाने का आज चेतना समिति की ओर से संदेश देना चाहती हूँ। थैंक यू। प्रदीप जी, आपका जो प्यार पौधारोपण के प्रति, पर्यावरण को बचाने में, जो आपने जम्मू कश्मीर और राजस्थान का जो हमने आपसे पीछे भी बातचीत की थी, आपने जहां भी पहुंचे आपने अपनी पहचान छोड़ते ही जा रहे हैं, कोई 2 शब्द? नहीं, ये पहचान की बात नहीं है सर। मैं ये कहता हूँ, मैं सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पर्यावरण के प्रति हमें सजग होना पड़ेगा। क्योंकि जिस प्रकार से अभी ऑक्सीजन कम हो रही है और हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन दी जा रही है, अगर पर्यावरण पौधे नहीं रहेंगे तो ये हमारे जो कमर पर है वो भी हमें ऑक्सीजन के सिलेंडर बांधने पड़ेंगे। ये दिन दूर नहीं है। एक तो जल और एक पौधा, 2 चीज़ बचाएंगे तब ही ये जीवन बचेगा जी, नहीं तो इसके बगैर तो जीवन संभव नहीं है। तो इसी मुहिम को लेकर के मैं आप लोगों के माध्यम से, और आज CTM में अंकिता जी यहाँ पहुँचे, इनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो पर्यावरण के प्रति ये है कि हमें सबको एक एक पौधा जरूर लगाना चाहिए हर प्रोग्राम पर। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चेतना समिति के डायरेक्टर और प्रधान महावीर जी सिंवर, आज का जो सारा प्रोग्राम की जो रूपरेखा इन्हीं ने जो तैयार की थी और बड़े बड़े आला अधिकारी भी यहाँ पहुँचे थे। सर, किस तरीके से जो है आपकी ये चेतना समिति टीम काम कर रही है और कितना समय हो चुका है सर? चेतना समिति वर्ष 2004 से मतलब बट्टू कला में स्थापित की गई थी। तो उस समय जो हम लोगों ने जो है पर्यावरण को लेके काम करना शुरू किया था। बिल्कुल। और धीरे धीरे फिर हमने जो है पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी के मुद्दे को लेके हमने काम किया। और पंचायती राज में जो महिलाओं की जो भागीदारी है वो मतलब आज भी ना के बराबर है। बिल्कुल। और जो एक तरफ सरकार ने चाहे बेशक 50% कर दिया, लेकिन समस्या आज वहीं की ज्यों की त्यों पड़ी है, क्योंकि महिलाओं के अंदर एक जो नेतृत्व भावना है वो आज नहीं है। इसीलिए हम लोग जो है पिछले 17 वर्षों से चेतना समिति जो है फतेहाबाद के बट्टू और फतेहाबाद ब्लॉक में और सिरसा जो हेडक्वार्टर जो ब्लॉक है उसमें और हिसार के आंसी ब्लॉक में हमने काम किया था। 3 जिलों में हम लोगों ने काम किया था। और बट्टू में वर्ष 2007 में हमने स्वच्छता अभियान को जो है अमली जामा पहनाने का काम किया था, जिसमें हमारे 18 गाँव जो है वो पूर्ण रूप से उस समय 2007 और 2008 में खुले में शौच मुक्त हुए थे। बिल्कुल। तो चेतना समिति लंबे समय से अवेयरनेस पे काम करती है और इसकी मैं जो श्रेय जाता है वो मदर NGO की अगर मैं बात करूं, जो इस संस्था की जो माँ की जगह अगर मैं बात करूं, वो है प्रिया पार्टिसिपेटरी रिसर्च इन एशिया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल की एक संस्थान है। उनकी एक सोच थी कि जो स्थानीय स्तर पे जो संगठन है उनका क्षमता वर्धन करके और उन लोगों को आगे लेके आना। और इसी सिलसिले में हमने फिर उन्हीं के मार्गदर्शन में हमने ये काम करते हुए फिर हमने ये जो संगठन है पूरे हरियाणा स्तर पे काम करने का संस्था बनाई। पहले इसका जो गठन जब 2004 में जो हुआ था चेतना मंच था ये, और 2007 में जब इसको रजिस्टर्ड करवाया तो चेतना समिति के नाम से इसको रजिस्टर्ड करवाया गया। आज चेतना समिति जो है मैं बिल्कुल पूरे दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि विशेष तौर पे जो हमने जो है महिला सशक्तिकरण, पंचायती राज में महिलाओं की जो भागीदारी है उसको मतदाता जागरूकता अभियान हो या ग्राम सभा में महिलाओं की भागीदारी हो या मतदाताओं के जो जागरूक करने की बात हो, ग्राम सभा में उनके पार्टिसिपेशन की बात हो, उस विषय पे हम लोगों ने काम किया। रही बात जब आज हम महिलाओं के से रूबरू होते तो संस्था एक मंच देने का काम करती है और संस्था साल में 4 प्रोग्राम विशेष रूप से मनाती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से संस्था मतलब पिछले 2007 से अगर मैं कहूँ, मुझे जहाँ तक याद है 2007 से हम लगातार जो है जिला स्तर पे, खंड स्तर पे हर बार जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। महिला दिवस में हमारा विशेष रूप से ये रहता है कि जो प्रतिभाएं हैं हमारे समाज के अंदर, जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी महिलाएं जो हैं या लड़कियां हैं, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र पे हो या कोई जल संरक्षण पे काम करने वाली लड़कियां हो या महिलाएं हो, उनको मंच देना और उनको प्रमोट करने का हम काम करते हैं।
और समय समय पे हम उनका क्षमतावर्धन पे भी काम करते रहते हैं। ठीक है। तो इसलिए जो महिलाएं हैं उसको हम किसी तरीके से कम नहीं आंक सकते। और आज से 4 दिन पहले जब मैं मैडम अंकिता जी को निमंत्रण देने के लिए गया तो उनकी यहाँ पे पहली पोस्टिंग है और उनका कार्यक्रम भी जो पहले है, आज अभी उनके भाषण से जब पता लगा तो वो कहने लगी कि भाई मेरे लिए तो ये ऐतिहासिक है और मुझे जो पहली बार जो इस टाइप का जो कार्यक्रम जो है, तो आज जो इस कार्यक्रम की बात मैं अगर करूँ तो मेरे मायने में मैं इस कार्यक्रम को सफल मानता हूँ कि हमने इसमें 8 जो ऐसी प्रतिभाओं को अवार्ड दे के सम्मानित किया है, जो 4 पीलीमिंदोरी गांव से जो है स्मैशिंग वॉलीबॉल में नेशनल लेवल की जो लड़कियां खेल के आई हैं उनको अवार्ड किया है। कॉलेज से जो लड़कियां थी जो मतलब टॉप रही है उनको सम्मानित किया है। यहाँ पे एक डॉक्टर सुजाता बंसल को भी हमने सम्मानित करने का रखा था, अवार्ड देने का, लेकिन वो किन्हीं कारणों से आ नहीं पाई थी। एक अवार्ड जो है सामाजिक स्तर पे काम कर रही है जो महिलाओं के ऊपर, बेटियों के ऊपर, अंजू वर्मा है, बुलंद उड़ान नाम से उन्होंने एक संस्था का भी गठन किया हुआ है, तो उनको हमने अवार्ड देके यहाँ पे सम्मानित किया गया है। तो आज का जो कार्यक्रम सफल रहा और बाकी हमने जो जिस क्षेत्र में काम करे, जल संरक्षण पे जो काम कर रहे हैं या स्वच्छता पे काम जो कर रहे हैं, वो उन लोगों को हमने प्रशंसा पत्र देके सम्मानित किया है और उनको मंच दिया कि वो अपनी बात रखें और अपने मन की जो बात रखें। और रही दूसरी बात, अंकिता मैडम ने एक बड़ी हमारे लिए कह के गई कि भी मैं सदैव इस संस्था की चेतना समिति की हमेशा यादगार रहेगी और ऋणी रहूँगी कि भी मेरी जो पहली जॉब थी और मुझे पहला अवसर मिला फील्ड में आने के बाद और अच्छा जो कार्यक्रम था महिलाओं के लिए। तो मैं आपको और आज के इस कार्यक्रम को जो आगे सफल बनाने में गवर्नमेंट कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर दिनेश जी और मैं मेरी चेतना समिति के जो मेरे साथी और हमारे पिता तुल्य प्रधान महावीर सिंवर जी जो लंबे समय से हमारे साथ हमारा मार्गदर्शन करते आ रहे हैं, उसमें मैं सुरेश दहिया जो है मेरे गांव के हैं और बहुत लंबे समय से हमारे साथी, उनका आभार। सतीश जिलेदार हैं के पद पे हैं तो भी हमारी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, आज भी लगातार इनका। पवन भारती जी हैं, शमशेर जी हैं, ये बहुत सारे, अशोक शर्मा है जो श्याम हैंडलूम चलाते हैं भट्टू में, उनका बहुत अच्छा योगदान रहा। और पूरी की पूरी टीम का जो है मैं बहुत बहुत आभार करता हूं। और महिला दिवस की एक बार मैं पुनः सभी मेरी मातृशक्ति को सैल्यूट करता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं। मिस अंकिता HCS का भी मैं बहुत बहुत आभार करता हूं। और कई संस्थाओं से एक जो हमारे एक साहब विमला सिंवर जी आई हुई थी जो महिला वुमेन के नाम से उनकी संस्था, ये तो वहाँ पे वो भी इसमें उन संस्थाओं को भी सम्मानित किया। सुभाष खिचड़ जी जो BRM सोसाइटी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने भी भागीदारी रखी। अलग अलग संगठनों के, अलग अलग संस्थाओं के जो लोग हमारे साथ मिलजुल के काम करते हैं, बड़ी खुशी होती है। और मार्गदर्शन के रूप में हम लोग एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं और संस्था इस तरह के कार्यक्रम आगे भी कराती रहेगी जागरूक लोगों को करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सर। नमस्कार जनाब। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सतीश कुमार है जी। और लंबे टाइम से मैं चेतना समिति से जुड़ा हूँ जी। आज भट्टू कला के अंदर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर जो चेतना समिति हरियाणा के द्वारा जो कार्यक्रम करवाया वो बहुत ही अच्छा रहा। इसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत बड़ी अच्छी रही और इसमें जो हमारे क्षेत्र के अंदर जो नई मैडम आई है मिस अंकिता HCS, उन्होंने यहाँ विशेष अतिथि वो थे और उन्होंने यहाँ हमारे जो अपने क्षेत्र भट्टू कला की जो ग्रामीण क्षेत्र की जो प्रतिभाएं हैं वो खेल की में हो सकती है, सामाजिक या और भी जो सेवा के क्षेत्र में, उन सभी को सम्मानित भी किया। और चेतना समिति इस यहाँ काम करी। इस चेतना समिति ने यहाँ अपने स्वच्छता और साक्षरता के और महिला सशक्तिकरण पे काफ़ी काम किया है। बिल्कुल सर। और यही है कि भाई आज उसी उपलक्ष्य में हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया और यही था। बाकी मैं आपका चैनल का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी कवरेज की है। थैंक यू सर। और जो जैसे ये छोटी छोटी संस्थाएं हैं जो चल रही है हरियाणा के अंदर, उनको एक बड़ा मंच देने का काम है वो हरियाणा न्यूज़ आप जैसे जो पत्रकार साथी हमारे जो ज़मीन से जुड़े हैं वही करते हैं। बिल्कुल सर। तो उसके लिए आप सभी का प्रिंट मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। तो ये देखा आपने चेतना समिति जो आज भट्टू कला के अंदर जो प्रोग्राम रखा और पूरी टीम ने तन मन धन से जो अच्छा एक मैसेज भी दिया जनता को और काफ़ी ज़्यादा कुरीतियों के ऊपर जो इन्होंने बताया कि अंकुश रहेगा और भविष्य में भी ऐसे समाज के जो समाज सुधारक जो कार्य है ये समिति करती रहेगी। हरियाणा खबर से मैं रमेश ढाका, भट्टू कला।